हेलो दोस्तों। तो आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम दोस्तों एचपी पुलिस 2024 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है। इसमें आपके जो सभी टॉपिक हैं वो कवर कर दिए गए हैं। उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है उसमें और हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। तो आपने साधारण ब्याज बताना है कि कितना है। तो आप सभी ने बचपन से ही एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल टू PRT/100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो आपके पास दिया हुआ है, रेट क्या होता है वार्षिक ब्याज दर, और टाइम जो आपके पास साल दिए होते हैं। तो इन्होंने पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो करते हैं, हमारे पास दिया है इन्होंने 5 वर्षों का वार्षिक ब्याज कितना होगा। तो एक वर्ष का अगर 5 है तो 5 वर्षों का कितना होगा 25%। तो 12,50,000 का 25% कितना होता है, 0 से 0 कट जाएगा और 125 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपने बताना है कि कितना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि तो लास्ट में 2 डिजिट आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 5 625 आ जाएगा, और 125 करेंगे तो कितना आएगा 250। और इन सभी को जमा करके कितना आंसर आएगा 500। तो आपके पास ये जो है वो इसका ब्याज जो है वो दिया है 31,250। ये आपका ब्याज है। तो आंसर क्या है 3,12,500, ये आपका ब्याज है। अगला प्रश्न करते हैं, एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6 वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज क्रम में कितने धनराशि जो वो प्राप्त हो गई। तो मुझे पता है कि 3 वर्षों के बाद उसने पूछा कि उसे टोटल जो धनराशि है वो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो 14,000 पर 5 वर्षों के हिसाब से 15% प्लस 19,000 पर 6% के हिसाब से 18%। तो बताना है आपने, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 140 मल्टीप्लाई 15 और 190 को 18 से मल्टीप्लाई करके पास जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका तो होना है। कमेंट बॉक्स पर आपने बताना है कि इसका क्या आंसर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि कितनी होगी। तो आपने बताना है, आपके पास अब साधारण ब्याज दे दिया है इन्होंने, तो
धनराशि बतानी है आपने। तो मुझे पता है कि 8% एक वर्ष का ब्याज दर है, तो 5 सालों में कितना होगा 40%। और 40% की वैल्यू आपके पास दे दी है इन्होंने, कितनी 3040 रुपये। और इन्होंने 100% की पूछी हुई है। तो 100% की निकालना है आपके पास, जो आपका प्रिंसिपल आएगा। तो आपने काटना है 4 से 18,400, तो आपके पास आएगा 7600 रुपया, जो है वो धनराशि है, उस पर जो है वो इतना ब्याज जो है मिला है। तो आंसर क्या है आपका 7600। तो दोस्तों आपने इन प्रश्नों को कॉपी पर लिख के रख लेना है, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए कहीं से भी प्रश्न आए तो आप इनको टैकल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक राशि 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 26,400 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करनी है। तो आपके पास इन्होंने बोला है कि 5 प्रतिवर्ष के बाद जो है वो 26,400 रुपये हो जाती है, राशि बतानी है आपने। तो यहाँ पर जो ये आपके पास दिया है, ये आपके पास अब सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। तो हमें पता है 5×10 मुझे मतलब 110, क्योंकि अमाउंट है तो 110% की वैल्यू आपके पास दे दी है इन्होंने 26,400। और आपसे पूछा गया है 100% की वैल्यू पूछी है। प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, पर आपको उनको सिंपल लाइफ से जोड़ना होता है, तो आपको करने में आसानी हो जाती है। तो मुझे पता है 110 की वैल्यू आपने दे दी है, पूछा किसकी है 100% की। 0 से 0 कट जाएगा, 11×2 = 22 और 4 11×4 = 44 और 00 से 00 और 10 ही आ जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 24,000। तो राशि क्या है आपकी 24,000, तो ये आपका आंसर है। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि दोबारा से रीड करवाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगली वीडियो दोबारा से लेकर आएंगे, जो आपके लिए मॉक टेस्ट होगा। वहाँ पर आपके लिए सभी चैप्टर से जो है वो प्रश्न कंबाइंड किए जाएंगे। अगली वीडियो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की लाएंगे, धीरे धीरे करके आपके सभी चैप्टर जो अब एग्जाम आने से पहले हम कवर कर देंगे। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। तो अब आपने इसमें टाइम पूछा है, तो हमें पता है 810 यहाँ पर आपके पास क्या दिए हुए है, क्योंकि ये साधारण ब्याज के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। प्रिंसिपल कितना है 900 रुपये, रेट क्या दिया आपके पास 5%, टाइम आपसे इन्होंने पूछा है, तो 0000। तो 0 से 0 कट जाएंगी, तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा। तो 9 से काटेंगे, 9×9 = 81 और ये तो 16×5 = 80 होते हैं, 18×5 = 90, तो 18 साल जो आपके पास समय लगेगा, टाइम 18 साल लगेंगे। तो 18 वर्ष आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात की, जिस पर 4 वर्षों में 28,800 रुपये उसे मिश्रधन प्राप्त हुआ। अब आपने यहाँ पर पूछ लिया है रेट बता दी, रेट क्या है आपसे ये पूछ लिया गया है। पहले तो आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि कितना बना होगा। तो 28,800 से 22,500 आपने माइनस करने हैं, इससे ये माइनस कर लेने हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 6300। अब आपको प्रश्न करने में आसानी होगी, आप फार्मूला आप जानते हैं। तो 6300 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है इन्होंने। अब 4 वर्षों में तो रेट आपसे इन्होंने पूछ लिया है कि रेट आपसे कितना है रेट, तो रेट आपसे पूछा हुआ है इन्होंने। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगा। अगले स्टेप में
ये 4। तो अब आपने काटना है, 5 से काटते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 एकम 5, एक या 5 दूनी 10 और 5 के 30 आ जाएगा 12,700। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 पाया 25। 4 से काट लेते हैं, 4 तियां 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 45 से काटते हैं तो 45 से अब ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा तो ये आपका 7। तो कितना रेट है आपका? 7%। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना आ गया? 7%। तो ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगुना हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर ज्ञात कीजिए। तो आपने यहाँ पे हमें पता है कि 8 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। स्वयं मान लीजिए हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया? 100 रुपया। टाइम आपके पास दे दिया इसने, कितने समय दुगुना हो जा रही है, ठीक है, 200 हो जाए तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 200। तो जब भी रेट निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट को 8 से भाग कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 100/8। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 12.5%। 12.5% जो है उसका फ्रैक्शन होती है 100/8 की। तो आंसर क्या है? 12.5%। प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, इनको आप जितना ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और धीरे धीरे करके आपका इसमें जो है वो जो करने की टाइम है वो भी आपका बच जाएगा और सिंपल तरीके से जो आप इनको कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कोई निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर अगले 3 वर्ष के लिए, ये जो है वो आपके लिए 9 वर्ष है, 9% वार्षिक दर पर और 5 वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 10 वर्ष की अवधि में राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 8160 रुपये है तो राशि बतानी है आपने कि वो राशि कितनी है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपने लिखना है कि 2 वर्ष में कितना है उसको 5%, 3 वर्षों के लिए कितना है वो, ये 9% है, आपने याद रखना है। 3 वर्षों के लिए 9% के हिसाब से ब्याज लग रहा है और 5 वर्ष के लिए कितना दिया है उन्होंने? 13%। तो टोटल 10 वर्ष हो गए, 5 3 8 2 10, ये तो 10 वर्ष आपके हो गए। तो यहाँ पे 10%, इसको मल्टीप्लाई करना, 27% और 13×5 = 65। तो ये आपने बताना है कि टोटल कितना हो गया? 102%। मुझे पता है 102% की वैल्यू आपके पास दे रखी है उन्होंने, कितनी है? साधारण ब्याज 8160 रुपये। तो राशि बतानी है, तो राशि आपसे पूछा है 8160, 102 और 100% की वैल्यू आपसे पूछ रखी है उन्होंने। तो आपने याद रखना है, अब काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये किससे कटेगा? तो आपने ये कटना है 8 से कट सकते हैं, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो 8 से काटेंगे तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 1 जीरो ये भी है, तो 8000 रुपये जो आपके पास यहाँ पर राशि है, प्रिंसिपल है आपका 8000। तो ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में 5 गुने हो जाएगी? तो आपने यहाँ पर एक फार्मूला याद करके रख लेना है, T1/T2 = n-1 और n-2।
2। T1 क्या है, जो पहले का वर्ष है, और n-1 जो आपकी राशि है, जैसे 2 गुना, 5 गुना या 6 गुना। और T2 क्या है, जो नेक्स्ट साल पूछे जाएंगे। और N2 क्या है, वो कितने गुना हो जाएगी या जो भी होगा। तो इसको करते हैं, इस प्रश्न को। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है इन प्रश्नों को करने से। T1 की वैल्यू दी है आपके पास इन्होंने, कितनी, 6 वर्ष। N1 क्या है, 2 गुना हो जाते हैं, मतलब 2 - 1। अब आपके पास दी है इन्होंने T2 कितना है, T2 आपके पास इन्होंने पूछा है समय, समय पूछा है, तो ये T2 रहा। और कितने, 5 गुना हो जाते हैं, मतलब 5 - 1। इस प्रश्न को आगे करते हैं, तो मतलब 2 - 1 1 और 5 - 1 4। तो 6 इस तरफ है, उधर जाएगा 20। 6 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 24। तो ये आपका आंसर है। इसमें कभी कभी आपसे वैल्यू अलग अलग पूछे जाते हैं, जैसे 5 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया, तो आपने इस प्रश्न को याद करके रख लेना है, और कहीं ना कहीं आपने लिख कर जरूर रख लेना है। तो एक व्यक्ति ए ने 75,000 की धनराशि 5 साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। उसने इसी धनराशि को एक दूसरे व्यक्ति बी को 7% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के उधार दे दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपने याद रखना है कि इसमें आपने ज़्यादा, आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही लंबा प्रश्न है, परंतु आपने घबराना नहीं है, इसको शॉर्ट तरीके से करना है। 5% के हिसाब से 3 वर्ष की उधार ली, मतलब 15%। अब उसने इसी धनराशि को एक दूसरे व्यक्ति को 7% वार्षिक ब्याज दर 3 वर्ष के लिए उधार दी, मतलब 21%। तो उसका लाभ कितना है, 6%। तो अब डायरेक्ट है कि मतलब 75,000 का 6% जो आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 750 को 6 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 6 बजे 30, 3 चला गया, तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा 4500 रुपये। तो इसको ये जो है वो लाभ हुआ 4500 रुपये। तो ये था आपका प्रश्न। और ये प्रश्न जो आपको घर के लिए होमवर्क रहेगा, और आपने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। और आपने कमेंट बॉक्स पर इस प्रश्न का जो लास्ट प्रश्न है आपका उत्तर भी देना है। और हम ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे हर एक चैप्टर से। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।